नवरात्रि कब से शुरू है? जानिए शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना और पूजा विधि के बारे में। जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार मां दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। मां दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो मां दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो मां दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि मां दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। मां दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता है। अब की बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। माना यह जा रहा है कि मां दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आइए जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही मां दुर्गा के पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है। ज्योतिष और धर्म के जानकार लोग बताते हैं कि मां दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। मां दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर है। लोगों को कोई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकती है। सेहत में भारी गिरावट आ सकती है। दूसरे देशों से हिंसा की खबरें आ सकती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। तो दोस्तों, इस बार भी 9 दिनों तक व्रत रखा जाएगा। अष्टमी नवमी पर शुभ संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। दिन भी बेहद खास होगा क्योंकि नवरात्रि का पर्व रविवार को शुरू हो रहा है, 3 अक्टूबर को। हालांकि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। शारदीय नवरात्रि का त्योहार 12 अक्टूबर तक चलेगा। कलश स्थापना का मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा होती है। अगर आप भी इस साल घट स्थापना करने जा रहे हैं तो 3 अक्टूबर का दिन एकदम सही है। सुबह 6:19 से 7:21 तक 1 घंटे से कम का मुहूर्त मिल रहा है, जब आप घट स्थापना कर पाएंगे। वैसे एक और मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त, जो 11:05 से 12:04 तक रहेगा, तो आप उस समय भी घट स्थापना कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि 2 मुहूर्त रहेंगे कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए। आप विधिवत पूजा करिए, मन लगाकर पूजा करिए। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं, तो आपकी यह पूजा सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। पूजा विधि। सुबह उठकर जल्दी स्नान करिएगा, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर शुद्ध कर लीजिएगा। ये कलश स्थापना वाले दिन की बात कर रहे हैं, ध्यान से पूजा करनी होगी। घर के मंदिर में दीप जला लीजिएगा। मां दुर्गा को डोट गंगाजल से अभिषेक कराइएगा। मां को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करिए। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई जरूर चढ़ाइएगा। चालीसा का पाठ करिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करिएगा। मां को भोग भी लगाइए।
भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। पूजा की सामग्री। क्या क्या सामग्री लगेगी कलश स्थापना में? पूजा सामग्री में लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी या तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी माता की प्रतिमा या फोटो, पान सुपारी, लौंग, इलायची, मिश्री, कपूर, फल, मिठाई। कलावा। इन चीजों का इस्तेमाल आप करिएगा कलश स्थापना में। आम के पल्लव का और साफ कलश का भी इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि में उपवास कर रहे हैं तो आपको नवरात्रि के ये 9 नियम जरूर पता होने चाहिए। आइए जानते हैं उन 9 नियमों के बारे में। यदि आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आपको 9 नियमों का पालन करना चाहिए। 1. पूजा पाठ में मंत्र उच्चारण में गलतियां न हों, इसका ध्यान रखें। पूजा स्थल और घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 2. व्रत रखने वाले व्यक्ति को गंदे या बिना स्नान किए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। 3. नवरात्रि व्रत के दौरान दिन में नहीं सोना चाहिए। 4. मांस, मदिरा, पान का सेवन और सहवास नहीं करना चाहिए। व्रत के घर में कोई दूसरा सदस्य भी ऐसा न करे। 5. यदि आप निराहार रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फलाहार के नियमों का पालन करें। बार बार फल न खाएं, सिर्फ 2 वक्त ही खाएं। 6. खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज के बदले कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल और आलू का सेवन करें। 7. अगर दुर्गा चालीसा, सप्तशती पाठ या चंडी पाठ पढ़ रहे हैं तो इसके नियमों का पालन करें। पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे से बात न करें। 8. नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी मिलती रहे। नवरात्रि में भूलकर भी ना करें ये 6 काम। पहली बात, कन्याओं का दिल न दुखाएं। भारतीय परंपरा में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्र में कन्या पूजन व कलश का पूजन करके लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि नवरात्र के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति आदर और सम्मान का भाव होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। किसी भी जरूरतमंद या कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। किसी की मदद करने से मां प्रसन्न होती है और जरूरतमंद की मदद करने से तो मां की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वह भी मां का ही रूप होती है। इन दिनों में मां धरती पर विचरण करती हैं। दूसरी बात, घर को अकेला न छोड़े। यदि आपने घर में कलश स्थापना की है और माता की चौकी का अखंड ज्योत जलाया है तो घर को कभी भी खाली न छोड़े, क्योंकि दीपक जो हमारी आस्था और मां के सम्मान का प्रतीक होता है, यदि किसी जानवर के कारण गिर जाए तो यह हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। मां वहीं पर विराजमान होती है और अगर जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगने जैसी अनचाही दुर्घटना हो सकती है। यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात, कलह से दूर रहें। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं, ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए।
क्योंकि कलह करने से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी मां रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, जहां सुमति तहें संपत्ति नाना, जहां कुमति तहें विपत्ति निधाना, लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। चौथी बात, धार्मिक बातों में मन लगाएं। माना जाता है कि व्रतधारियों को नवरात्रि के 9 दिनों तक अपना सारा समय धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माता का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ करें। बीच में बिना मतलब के न बात करें, न किसी से संवाद करें, ताकि पूजा विधिपूर्वक संपन्न हो सके। पांचवी बात, लहसुन प्याज का सेवन न करें। नवरात्रि के पावन दिनों में हर व्यवहार और विचार में सात्विकता का होना जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का आपको पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन न करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। साथ ही चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने से बचें, क्योंकि यह पशुओं को मारकर बनाई जाती हैं, जो मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छठी बात, कामवासना पर काबू रखें। नवरात्रि के दिनों में काम भावनाओं पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मां की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मां प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। मां किसी व्रती को पूजा पाठ करने के लिए मजबूर नहीं करती, लेकिन अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। मां की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या लुभावना बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जिस मन में शंकाएं या लुभावना होती है, वह मन शांत नहीं हो सकता और शांत मन से पूजा पाठ करने में ही भलाई है। मां के प्रति हमेशा मन में सम्मान की भावना रखें। तो यह थी कुछ बातें जिन्हें आपको नवरात्रि में करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के नियमों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि का व्रत करें तो मां की कृपा अवश्य बरसेगी। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय दुर्गा माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।